अस्सलाम वालेकुम। ये गूगल गियर्स के बारे में बताऊंगा जो हम ऑफलाइन कुछ फॉर्म्स के अंदर डेटा भेज सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर HTML/system.net/gears पे यहाँ पर रखा है मैंने, और ये एक सैम्पल कोड बना हुआ है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद ये गियर पेड है। ये मेरे पास ऑलरेडी डेटा कुछ पड़ा हुआ था इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर डिलीट कर दिया। उसके बाद जो भी डेटा हम लिखेंगे वो इसी पेज पे यहीं पर रहते हुए वो ऑफलाइन ब्राउज़र के अंदर सेव हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो पब्लिश नहीं हो रहा। जब हम इसको जब ऑनलाइन ऐसे अब इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन, अब मैं इसका इंटरनेट बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑफलाइन। तो ये अब ऑफलाइन मोड में, लेकिन ये डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको बार बार वो सिंक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमारा इंटरनेट इसको अवेलेबल होगा तो ये उसको ऑनलाइन कर देगा और ये डेटा डेटाबेस में जाकर सेव कर देगा। अब मैंने इंटरनेट इसका ऑन कर दिया तो ये इसने इसको ऑनलाइन शो कर दिया। लेकिन अब हम इस फॉर्म से कहीं दूसरे फॉर्म में नहीं जा सकते, किसी बटन के थ्रू हम इसको सबमिट नहीं कर सकते। ये एक ही फील्ड है, यहाँ पे हम अगर 2-4 फील्ड्स और दे देंगे तो उनकी डेटा यहीं पर ही रहते हुए सेव हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो ये हमारे लिए जो है इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक ही हमारा फॉर्म हो जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लेकिन उसको हम सबमिट ना करें जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा। ऑफलाइन तो ये शो तो कर रहा होगा कि ये सेव हो गई डेटा, लेकिन जब तक ऑनलाइन नहीं आएगा तब तक हमारे पास परमानेंट डेटा इसकी सेव नहीं होगी। और अब इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी गियर की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो पूरी फाइल बनी हुई डेटाबेस वगैरह आप कनेक्ट करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर जो ये हमारे पास सिंक का पेज है, एक तो ये बार बार चलता है सिंक जो कंटिन्यूस उसको डेटा चेक करता है, वो ये है। यहाँ पर ये डेटाबेस की क्वेरी चल रही है। यहाँ पर हम कुकी चेक कर रहे हैं, जिसलिए मैंने सबसे पहले लॉगिन किया था। उसके बाद वर्जन वगैरह का जो है वो सेंड करता है, खुद ही एक रखा हुआ इसने वेरिएबल वर्जन का। और ये डेटाबेस के अंदर चेक कर रहा है कि क्या इसका वर्जन अपडेटेड है। जब उसके बाद जब ये रन होता है, रिज़ल्ट इसका आता है तो वो डेटा शो कर देता है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ये अपडेट का पेज है। इस अपडेट के पेज में वो हमसे कंटेंट लेता है, जो कंटेंट हमने इस इनपुट बॉक्स में रखा था वो लेता है, और वो अपडेट नाउ डेटाबेस को सेंड कर देता है, तो डेटाबेस उसको सेव कर लेता है। सिंक बार बार जो है वो चेक करता रहता है, कोई चेंजेस नहीं हुई। चेंजेस हुई होती हैं तो वो अगर हम एक जगह पे ब्राउज़र में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर एक और ब्राउज़र मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ आ जानी चाहिए। इसी तरह से हम गियर को जो यूज़ करते हैं। और इसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है जो बैकएंड पे हमारी फाइल्स को रन करती है। और वो जावास्क्रिप्ट जो है अगर आप चाहें तो उसको jQuery में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ये यूज़ होती हैं। और इसके मेन पेज पे हमारे पास सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स ही शो हो रहा है जो आपको नज़र आ रहा है। शुक्रिया।